हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं एंड जो डे 15 का टारगेट था वो आपने कंप्लीट किया होगा। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि पिछले 2 दिनों से मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसीलिए मेरा सारा फोकस उनकी केयर करने पे था एंड मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना ही मेरे पास शूट करने का टाइम बच रहा था। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करते हो कि फैमिली ऑब्वियसली मेरे लिए पहले आती है एंड मेरे लिए मेरी मॉम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड। इसीलिए मेरा फुल फोकस उन पे ही था एंड आई गेस कि आप लोग इस बात को समझेंगे एंड जो मैंने 2 दिन नहीं किया था, जो भी मेरे टारगेट्स फॉलो कर रहे हैं, आई होप कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें रही होगी, ब्लैक बैकलॉग्स रहा होगा या फिर कुछ छूट गया होगा, वो आपने कंप्लीट किया होगा एंड अच्छे से रिवाइज़ किया होगा जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे हम। सो वी सबसे पहले तो सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस अगर आप लोग बने हो मेरे साथ, मेरे चैनल पे, मेरे टारगेट्स के साथ। अभी तो सब कुछ ठीक है एंड हम फिर से ट्रैक पे वापस आ गए हैं। तो हमने वीक 3 शुरू कर दिया था, वीक 2 एंड वीक 1 का हमने रिवीजन कंप्लीट किया है। होप सो आपका वीक 1 एंड वीक 2 बहुत अच्छे से गया होगा एंड सारी चीज़ें आपने अच्छे से कंप्लीट की होगी। वीक 3 हमने शुरू किया था बट उसको कंटिन्यू अच्छे से नहीं कर पाए थे, तो अभी हम शुरू करेंगे डे 16। सबसे पहले तो जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं बेसिक से सिलेबस को कंप्लीट करते आ रही हूँ। सिर्फ मैंने जीके के लिए बैच परचेज़ किया है, बाकी सारी ही चीज़ें यूट्यूब से करने वाली हूँ। आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो। स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे किया है मैंने सारी चीज़ों को। सिलेबस के साथ हम PYQs को भी लेके चल रहे हैं। मॉक्स अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मॉक्स को 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद करेंगे। अभी तो मेन फोकस सिर्फ PYQs पे रहेगा। इतना ही था 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ के बारे में। आज डे 16 है। डे 16 के टारगेट्स में बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मोटिवेशन रीड कर लो, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा मोटिवेशन रहे तो बहुत अच्छा होता है, ताकि हम कंप्लीट डे में बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड फील ना करें, बोर फील ना करें एंड अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ हम हमारी स्टडीज़ में लगे रहें। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी मैं परमार सर के 4.0 बैच से कर रही हूँ। ओके, 4.0 बैच मैंने परचेज़ किया है। आप लोग चाहो तो मेरा परमार सर वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने कहा है कि आप लोग FRP एंड फैटमैन से कैसे फ्री में 4.0 की तरह ही प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप लोग ज़रूर जाके वो वाला वीडियो देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज हमने वीक 2 में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था एंड वीक 3 के फर्स्ट डे पे हमने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था एंड सबसे पहले हमने लिया था इंडिया एंड इट्स लोकेशन। आई होप सो आपका लैंगिट्यूड एंड लॉटिट्यूड का जो भी एक्सटेंट है वो आपने अच्छे से रीड किया होगा एंड आपको वो याद रहेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 16 पे हिमालयस का टॉपिक। हमें हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे एंड उसका हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, हिमाद्री कैसे बनी, हिमाचल, शिवालिक एंड सारी चीज़ों का डिफरेंसेस क्या होता है, ये सब कुछ हम परमार सर के साथ ये सारे ही कंसेप्ट आज क्लियर करने वाले हैं। देन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ। यूट्यूब पे फ्री कोर्स अवेलेबल है इनका 60 डेज़ का, मैं वहीं से कर रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट की थी। कोडिंग डिकोडिंग के हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिए थे, तो आज हम थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अनुभव धनकर सर का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है, आई एग्री विथ यू, बट एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी तो है कोडिंग एंड डिकोडिंग के। वो कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते थे एंड टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसको हमें आज प्रैक्टिस करना है एंड PYQs जो है वो सॉल्व करने हैं। ओके, PYQs में से जो एग्ज़ाम में कंफ्यूजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं वो वाले हमें करने हैं। देन इंग्लिश के लिए मैं रानी मैम को प्रेफर करती हूँ एंड मैं सिर्फ ग्रामर के लिए रानी मैम को प्रेफर कर रही हूँ एंड बाद में जब हम कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट वगैरह करेंगे तभी भी रानी मैम को ही प्रेफर करेंगे। रानी मैम का जो 1000 सीरीज़ वाला है वही से करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो ग्रामर हम कर रहे हैं, ग्रामर के लिए रानी मैम से करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था, 2 दिन हो चुका है हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हुए। आज हमारा लास्ट डे होगा, ये लास्ट फाइनल मास्टरी डे होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो जो भी रूल्स है, रूल्स को अच्छे से देख लो, रूल्स को अच्छे से पेन डाउन करके रख लेना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है
एंड लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स अच्छे खासे आते हैं, तो इसके रूल्स अच्छे से देख लो। थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले एरर्स, तो रूल्स अच्छे से देख लेना एंड जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना। सो अब बात करते हैं वोकैबलरी की। वोकैबलरी में हमने ब्लैक बुक से स्टार्ट किया था। आप लोग चाहो तो समुद्र मंथन प्रेफर कर सकते हो। समुद्र मंथन भी बहुत ही अच्छी है, बट मैं ब्लैक बुक ही रेफ़र करती हूँ। अगर आप बिगिनर हो एंड आपने कोई भी स्पेसिफिक टीचर या बुक को रेफ़र नहीं कर रहे हो, कोई भी आपके दिमाग में नहीं है, तो ब्लैक बुक से ही करना। ब्लैक बुक में अभी हम 700 तक आ गए हैं। ये ऑलमोस्ट लाइक हाफ वे है पूरा B1 सीरीज़ का। ये B1 सीरीज़ के ईडियम्स है। सो 651 से 750 ईडियम्स करने हैं। सिनोनियम एंड एंटोनियम C1 सीरीज़ से 25 सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स करना है। एंड फ्रेसल वर्ब्स 121 से 135 15 फ्रेसल वर्ब्स है। मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ बिकॉज अभी से हम बहुत भागने लगेंगे ना तो बहुत खिचड़ी बनने लगेगी। तो थोड़ा सा एक स्पेस बनने देते हैं, कंसिस्टेंसी आने देते हैं बॉडी में, जिससे कि हम आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सकें एंड सारी चीज़ें ब्रेन में रह सकें। सो ब्लैक बुक लाइक वोकैब के बाद स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में हमने क्लासिकल डांसेस को कंप्लीट कर लिया था, तो अभी है फोक डांस की बारी। फोक डांसेस में आपको लेना है पंजाब वाले डांसेस को। पंजाब के जो डांसेस है, जितने भी डांसेस है, भांगड़ा, गिद्दा के साथ साथ घूमर, कुल्ली, ये सारे ही डांसेस के फैक्ट्स एंड जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स होंगे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो अब बात करते हैं जो शॉर्ट है और लाइक स्टेनोग्राफर का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शॉर्ट हैंड। सो शॉर्ट हैंड में जो भी बेसिक स्टूडेंट्स हैं जिनका पिटमैन वाला बुक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी कंफ्यूज्ड है शॉर्ट हैंड को लेके, वो मेरा शॉर्ट हैंड वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ऑनलाइन लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, सारी ही चीज़ें डिटेल में बताइए। जो भी बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको आज थर्ड प्लेस वॉवेल्स करना है। ये लास्ट पार्ट है वॉवेल्स का, सो इसको अच्छे से करना। थर्ड प्लेस वॉवेल्स को, इसके स्ट्रोक्स थरोली बनाना, थ्रू द लाइन बनते हैं। सो इसको अच्छे से लाइक लाइन कौन से लाइन पे बनने वाले हैं, कौन से मिडल में बनने वाले हैं, कौन से अबव द लाइन बनने वाले हैं, सारी ही चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जिनका भी बेसिक कंप्लीट हो चुका है उनको डिक्टेशन पे आना है। डिक्टेशन में हमने केसी वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम 1 का डिक्टेशन 4 आज करने वाले हैं। होप सो आप लोग मेरे टारगेट्स फॉलो कर रहे हो, एंड अगर आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सी गाइज, मुश्किलें आती रहेंगी, पर हमारा मेन फोकस अगर एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम है, अगर हमारा मेन फोकस एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम है तो हमें मुश्किलों से रुक के तो नहीं होगा। सो इट्स ओके अगर 2 दिन सेटबैक हो रहा है तो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको कवर कर लेंगे, हम उसको आगे लेके जाएंगे। सो अभी हम अच्छे से करेंगे एंड आई होप सो कि अगर आप लोगों का कोई भी बैकलॉग बच रहा है तो आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, क्योंकि बैकलॉग्स कवर होते जाएंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है इसमें। सो हमने हमारा टारगेट नहीं भूलना है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरे साथ ये टारगेट सीरीज़ फॉलो कर रहा है। एंड अगर आप लोगों को टारगेट सीरीज़ अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना, नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं कल न्यू टारगेट्स के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।